हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग निंजा। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है ये इसी क्लास में आज खत्म हो जाएगा। बट ये बेसिकली मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। तो जैसे हम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करते हैं, हम अल्फाबेट सीरीज करते हैं, हम नंबर सीरीज करते हैं, तो उसी में ही एक छोटा सा मिसलेनियस पार्ट भी होता है। वो मिसलेनियस पार्ट बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ही होता है। अब बेसिकली होता क्या है, आपको बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए होते हैं, एक एक मार्क्स के होते हैं, उससे ज्यादा का नहीं होता। कई बार ये एक एक मार्क्स के दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार एक भी पूछा जाता है। क्लरिकल एग्जाम्स में आप में ये जरूर ही जरूर पूछे जाएंगे। कोई भी क्लरिकल एग्जाम हो, आईबीपीएस हो, एसबीआई हो, आरआरबी हो, कोई भी क्लरिकल एग्जाम हो, आपसे इसका मिसलेनियस वाले टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरआरबी पीओ में भी पूछे जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, हर शिफ्ट में नहीं, बट मतलब आप समझिए 60% या 50% आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में भी ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको एक अच्छे समझना है, देखना है कि कैसे होता है। एंड हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब करवाई थी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की, तब मैंने उसमें भी आपको बताया था। बट हम आज इसको और मैं आपको बताऊंगा इसको इस क्लास में। तो हम आगे देखते हैं। ओके। तो आप जैसे कि क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे सामने। तो बिल्कुल कुछ नहीं है, सिंपल एक चीज पूछी गई है आपसे। आपसे मैंने वाला क्वेश्चन आपको पहले भी यही टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। बट मैं आपको फिर से एक बार फिर से बताता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्या है। तो वहां बोला हुआ है, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड चार्जर। चार्जर वर्ड की बात करी हुई है। ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स एज बिटवीन द वर्ड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन एज बिटवीन देम इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो बिल्कुल एग्जैक्टली छप्पा का छप्पा ये क्वेश्चन आएगा। बस हर बार ये वर्ड, जैसे यहाँ पे चार्जर है, यहाँ पे उसकी जगह कुछ और वर्ड हो जाएगा, कभी कुछ और वर्ड हो जाएगा, बस ये वर्ड चेंज होगा, इसकी जगह और कुछ नहीं होगा। ये वर्ड एग्जैक्ट मतलब बाकी पूरा क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जैक्टली यही रहेगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपसे पूछ बेसिकली ये रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको कोई भी एक रैंडम एक जनरेटेड वर्ड दे देता हूँ, ए एफ सी ओ ई एफ टी। अब मान लीजिए कोई वर्ड नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कोई वर्ड है। अब आपसे इस क्वेश्चन के हिसाब से, अगर यहाँ पे जैसे चार्जर लिखा है वहां पे ये वर्ड लिखा हो, तो आपसे पूछ ये रहे हैं कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे इस सीरीज में, जिनके बीच में उतने जो पेयर है वर्ड के, उनके बीच में उतने ही अल्फाबेट है जितने ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज में आते हैं। अब मैं आपको करके समझाता हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको कोई भी एक अल्फाबेट उठाना है। जैसे हम स्टार्टिंग से उठाएंगे अल्फाबेट और उसके आगे एबीसीडी काउंट करते जाना है। ये अभी मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं आपको करने का तरीका बताऊँ किस तरीके से हम लोग करेंगे। अभी तरीका है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से ये चीज होती है। तो हम स्टार्ट करेंगे ए से। तो ए, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में क्या बी है, नहीं। क्या सी है, हाँ है। तो ये एक पेयर बन गया आपका। क्या इसके बाद डी है, नहीं। क्या ई है, हाँ। तो ये भी एक पेयर बन गया। मतलब ए और ई के बीच में इस वर्ड में जितने अल्फाबेट्स हैं, कितने, तीन अल्फाबेट्स हैं, उतने अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में अगर हम काउंट करेंगे, ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो उसमें भी तीन ही होंगे। ए और बी, ए और ई के बीच में कौन से होते हैं, बी सी एंड डी। इसमें भी कितने हैं? तीन है, एफ सी और ओ। ऐसे ही ए और सी के बीच में एक है एफ, और ओरिजिनल में ए एक कौन सा होता है, बी। तो ऐसे ही हमें काउंट करना है। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, क्या ए के बाद ए बी सी डी ई एफ, तीसरा ये हो गया, एफ जी, ये कुछ नहीं है। फिर उसके बाद सी। अब हम सी से पीछे नहीं काउंट करेंगे, बी सी ए, हम सी से आगे काउंट करेंगे। सी से डी ई नहीं आता, डी ई है, और एक और कौन सा, एफ। फिर हम एक और आगे, हम आगे चलेंगे ओ पे। क्या ओ से आता है, ओ के एलिमेंट ओ, पी क्यू आर नहीं, पी क्यू आर नहीं। हम दोनों तरफ काउंट करेंगे आगे की तरफ। फिर ई, ई के बाद इस साइड आता है एफ जी एच, नहीं आता। ई से इधर आता है एक एफ आ रहा है। फिर एफ से भी अगर हम देखेंगे तो आगे इधर कोई नहीं आएगा, और टी से भी इधर कोई नहीं आएगा। आप काउंट करके देखेंगे टोटल कितने हो गए, तीन और तीन, टोटल हो गए आपके छह। तो टोटल इसका आंसर हो गया सिक्स। तो सिक्स पेयर्स ऑफ अल्फाबेट होंगे इस वर्ड में, जितने की ओरिजिनल अल्फाबेटिकल सीरीज में भी उतने ही वर्ड उनके बीच में होंगे जितने अभी इसके बीच में, इन पेयर्स के बीच में। समझ में आया आपको? मैं आपको ऐसे और आगे क्वेश्चन बताऊंगा और आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है मैं वो समझाता हूं। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से करा कि अगर एक क्वेश्चन आपके सामने दिया जाए तो आपको कैसे करना है। अब ओरिजिनली आपको प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के लिए कैसे करना है, ठीक है। तो हमें करना कैसे है, इन सबका आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। ए की प्लेस वैल्यू तो वन,
एफ की होती है 6, सी की होती है 3, ओ की होती है 15, ई की होती है 5, एफ की होती है 6 और टी की होती है 20। ये प्लेस वैल्यू लिखने का मतलब है हम एबीसीडी ज्यादा लेट, ज्यादा देर में काउंट करते हैं जितनी जल्दी हम नंबर्स काउंट कर सकते हैं। तो हम ऐसे 1 2 3 और ये 5 हो गया, यहां से 1 से 6 हो गया, यहां से 6 से आगे इस साइड नहीं जा पाएंगे। 3 से हमने देखा एक 5 हो गया, और 3 से हमने एक और देखा 6 हो गया। इधर देखा 15 से इधर कहीं नहीं जाएगा, 5 से इधर देखा एक और 6 हो गया, और इधर कहीं नहीं जाएगा, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम ओरिजिनल क्वेश्चन को करके देखते हैं कि कैसे ओरिजिनल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं पूरे को। ठीक है, तो अब ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या, चार्जर। अभी चार्जर के हम सीधे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। सी क्या होती है 3, एच होता है आपका 8, ए हो गया आपका 1, आर हो गया 18, जी हो गया 7, ई हो गया 5, आर हो गया 18। आपको इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली याद होने चाहिए, आपको सारे के सारे प्लेस वैल्यूज रटे होने चाहिए वहां पे। तो हम 3 से पहले अकाउंट करें, 3 4 5 6 7, एक हो गया। फिर 8 9, आगे तो कुछ नहीं है। 8 से काउंट करते हैं, 9 10 11 12 13, इस साइड तो होगा नहीं। 1 से 2 3, एक और ये हो गया। 1 से 2 3 4 5, नहीं हुआ। 18 से नहीं जाएगा, क्योंकि 18 से आगे कोई और बड़ा है ही नहीं ना, तो 18 से 19 20 काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, आगे जाएगा ही नहीं। 7 से, आप 7 से देखिए, आप क्विकली देख सकते हैं क्या 7 से इस साइड आएगा कोई नंबर, 9 10 कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे क्विकली इस साइड देख सकते हैं क्या इस साइड कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो 7 से कुछ होगा ही नहीं आगे। 5 से देखते हैं, 6 7 8 9 10, नहीं है। 18 से भी कोई नहीं है, क्योंकि 18 बस सबसे बड़ा है। तो आपको जल्दी जल्दी देखना है। अब हम एक बार आंसर चेक करते हैं, मेरा आंसर है 2, तो आंसर आपका हो गया 2 है। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2। समझ में आया। इसी तरीके से ही करना है। 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम टाइम में होता है, और बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। बट इसमें ना कई बार गलती होने की बहुत ज्यादा चांस, क्योंकि हमने एक भी पेयर मिस कर दिया, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, बट याद रखिए इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आपको इसको स्टार्टिंग में, अगर आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन दिख जाए, 20th क्वेश्चन दिख जाए आपको रीजनिंग में, आपको इसको अटेम्प्ट नहीं करना। आपको इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है। इसको बिल्कुल लास्ट के लिए छोड़िए, क्योंकि इसमें जितना टाइम बचे आप उतना टाइम दीजिए इस क्वेश्चन के लिए, आराम से करिए, बट हड़बड़ाहट में मत करिए, क्योंकि अगर आपने एक भी पेयर को मिस कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब ये एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, बट इसमें आपको सीधा नंबर दे दिया है, तो हम नंबर सीधा लिख लेते हैं, 8 7 6 9 2 3 6 1। अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे 8 से। अब आप देख खुद से देख सकते हैं, हम 8 से आगे क्या इस साइड कोई आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 8 से 9 यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर 9 के आगे 10 तो होता नहीं है कुछ, इसमें सिंगल डिजिट के नंबर है, 10 तो कुछ होगा नहीं, तो आगे आएगा ही नहीं। तो हम 8 से करेंगे नहीं। 7 से देखा हमने 8, 7 से हमने देखा 9, ठीक है। 6 से हमने देखा, 6 से 7, और 6 से 8 भी है, 7 8। अब आपको 1 2 3 4 तो यही मिल गया है, क्या आपको आगे एक और नहीं मिलेगा? ये देखो 2 3 एक और मिल गया, तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आपने देखा है मोर देन 4 है। समझ में आया आपको लॉजिक, कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, कि हमने देखा 4 तो हमें मिल गए, और एक और हमने रैंडमली चेक कर लिया तो हमें एक और मिल गया, मतलब 5 अगर हमें वैसे ही मिल गए तो हमें टोटल काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्यों और अपना टाइम सबको फाइंड आउट करने में लगाएं, जब हमारे पास मैक्सिमम आंसर मोर देन 4 ही है। तो हमारा मोर देन 4 ही आएगा, वाली 5 आए 6 आए 7 आए 8 आए 9 आए, कोई भी आए, तो मोर देन 4 में ही जाएगा, तो हमें सारे काउंट करने की जरूरत नहीं है, और आंसर हमारा मोर देन 4 ही है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, इन अ गिवन नंबर, ये नंबर आपको दिया हुआ है पूरा नंबर, इफ 1 is added to each even number and 2 is subtracted from each odd number, then how many dates are repeated in the resultant thus obtained। तो 1, हम पहले इसको सीधा नंबर, हम जल्दी इसमें हम क्विकली करते हैं। इस सीधा नंबर को हमने पहले, एक सेकंड, हाँ, इस नंबर को हमने सीधा सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, 2 6 8 3 2 6 8 3 5 9 7 4 6 7 4, ठीक है, 6 2 5 3, ठीक है। अब 1 इज एडेड टू ईच इवन नंबर, इवन नंबर 1 फटाफट ऐड कर देंगे, 3 9 7, इवन नंबर नहीं है, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 3, ठीक है। एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड नंबर, ऑड नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो गया 1, कितना हो गया 3 7 5 3 और 1। अब बताना है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटेड। 3 रिपीट हो रहा है, हो रहा है क्या, 1 रिपीट हो रहा है, हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, और 7 भी रिपीट हो रहा है।
तो आंसर आपका 4, 4 ये देखा, तो 4 ही आपका आंसर है। ये रहा 4 आपका ऑप्शन। अगला बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मली इंग्लिश पढ़ते हुए आपको आंसर करना है। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल बस क्वेश्चन समझ के आपको उसका आंसर करना है। यही टाइप ऑफ टोटल क्वेश्चंस हैं जो मिसलेनियस टाइप, छोटा सा मिसलेनियस पार्ट है अल्फान्यूमेरिक सीरीज का, जिसमें पूछा जाता है। इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता। इसी में ही आपको जैसे +1 की जगह -1 कर देंगे, इवन में प्लस कर देंगे, ऑड में माइनस कर देंगे, ऑड में प्लस कर देंगे, इवन माइनस कर देंगे, बस सिर्फ यही आपकी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न सिर्फ ये रहेगा। जितने मैंने क्वेश्चन आपको 7, 8, 9 क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इस क्लास में, इतना ही मिसलेनियस में है, इससे ज्यादा नहीं आएगा कोई भी क्वेश्चन। If in the word particle all the consonants are changed to immediate next letter in the alphabet series, then how many vowels will be there in the resultant word? मैंने आपको ये पहले भी क्वेश्चन बताया था। ऐसा क्वेश्चन हमने अल्फाबेट सीरीज में करा था। उसमें क्या होता था, उसमें पूरे अल्फाबेट दिए होते थे, 4-4 वर्ड के अल्फाबेट दिए होते थे, और उसमें यही क्वेश्चन होता था कि कॉन्सोनेंट्स को इमीडिएट नेक्स्ट में चेंज करेंगे या कॉन्सोनेंट्स को इमीडिएट प्रीवियस में चेंज करेंगे, और कितने वोवल्स हैं, 2 वोवल्स हैं, मोर देन 2 है, मोर देन 1 है, कितने वोवल्स हैं, ऐसे ही पूछा जाता है। तो इसमें भी सिर्फ वही चीज हो रही है। इसमें भी हमें इस पार्टिकल वर्ड में बोला है कि कॉन्सोनेंट्स को इमीडिएट नेक्स्ट में चेंज किया है। मैंने आपको बताया था 2 चीजें होती हैं, एक होता है DHNT, मैं आपको फिर से बताता हूं, और दूसरा होता है VF BJP। ये मैंने भी सीखा था, बहुत अच्छी चीज है, अंकुश सर ने सिखाई थी, मैंने भी उनसे सीखी थी, बहुत अच्छी चीज है। बट आप भी इस चीज को बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल यही चीज होती है। अगर कोई भी कॉन्सोनेंट नेक्स्ट लेटर पे चेंज करना होता है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वॉवल्स आने की बात चल रही है, तो जैसे ये जितने भी कॉन्सोनेंट है इनके इमीडिएट बाद वॉवल होता है। जैसे डी के बाद ई होता है, एच के बाद आई होता है, एन के बाद ओ होता है, टी के बाद यू होता है, तो इनके नेक्स्ट जस्ट बाद वोवल होता है। हम जी को नहीं लेते जब तक कि जी क्वेश्चन में नहीं लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है कंसिडर जी, ऐसे करके कुछ लिखा होता है। जब तक वो नहीं लिखा होगा हम जी को नहीं लेंगे। ए, क्योंकि जी के बाद ए हम रिपीट लूप में नहीं चलाते जब तक कि क्वेश्चन में मेंशन ना हो। ऐसे VF BJP वो होते हैं जिनके इमीडिएट पहले वोवल हो। ठीक है, तो अब इनसे बोला है कि कॉन्सोनेंट को इमीडिएट नेक्स्ट में चेंज करेंगे, तो पार्टिकल में इमीडिएट नेक्स्ट में सारे कॉन्सोनेंट को चेंज करेंगे, और उन्होंने बोला देन हाउ मेनी वोवल्स विल बी देयर इन द रिजल्टेंट वर्ड। ठीक है, इफ इन द वर्ड पार्टिकल ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन इट्स लेटर इन द अल्फाबेट देन हाउ मेनी। अब देखिए इसमें ए है, आई है और ई है, तो 3 वोवल तो मैं वैसे ही मिल गए। अब हम देखें बस DHNT क्या कोई है, हाँ टी एक और है, तो हमारा आंसर मोर देन 3 हो जाएगा। मोर देन 3 है हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कुछ भी बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ट्रिकी चीज नहीं है। सिंपल सी चीज याद करनी है, उसको इंप्लीमेंट करना है, आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट में देखते हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसके डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन हाउ मेनी डिजिट्स रिमेन इन द सेम पोजीशन। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं है। यहाँ पे हमने फटाफट लिख दिया 9, 8, 6, 7, 3, 2, 1, 4, 5 एंड 6। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, डिसेंडिंग में 9, 8। ठीक है, आप ऐसे मार्क करते जाइएगा जिससे आपको याद रहे, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2। कोई एक रिपीट हो रहा है, 9, 8, 6 2 बार हो रहा है ना, देखा, यही गलती होती है, इसलिए मार्क करता हूँ मैं। और मैंने मार्क किया नहीं तो वही चीज गलत हो गई। 9, 8, 7, 6, 6 2 बार है, 5, 4, 3, 2, 1 रिपीट देखिए कौन सा हो रहा है, 9, 8 हो रहा है बस, तो आपका आंसर कितना हो गया, 2। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या है, 2। अगला, इफ द अल्फाबेट्स ऑफ द वर्ड ब्लैंकेट इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन हाउ मेनी अल्फाबेट रिमेन इन द सेम पोजीशन। तो राइट टू लेफ्ट में अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट अरेंज कर देंगे, या जैसे आपकी इच्छा हो। BLAN, ये बी है, BLANKET। तो अब सिंपली हमें अरेंज करना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, A B, ए हो गया, बी हो गया, उसके बाद ई आएगा, फिर आपके बाद आएगा के आएगा, फिर आपके बाद आएगा LN एंड T। सेम पोजीशन बताना है हमें,
नन। आंसर है आपका नन। बिल्कुल ही बेसिक चीज है, बस आपको कंसंट्रेशन क्या करना है। अगर आपने यहाँ पे भी एक छोटी चीज इंटरचेंज कर दिया, जैसे आपने यहाँ पे एल कर दिया, यहाँ पे एन कर दिया, तो आपका आंसर वहीं गलत हो जाएगा। आपको एक मैचिंग मिल जाएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है हमें। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ये वाली क्लास हमारी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसको मैं हल्का से नीचे कर देता हूँ अपनी। हाँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इफ इज इट पॉसिबल टू मेक अ 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड। ये आ गया मीनिंगफुल वर्ड। मैंने आपको पहले कई सारी क्लास में बताया, मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चन को क्या करना होता है, बड़े बड़े बोल्ड में स्किप। क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी गलती दे सकता है, धोखा कर सकता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना, और मैं भी अभी नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट। आपकी आदत डलवाने के लिए मैंने सिर्फ ये क्वेश्चन आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिखाने के लिए डाला है। आप कहेंगे कि आप तो बनाते ही नहीं है सर, आप तो बनाते ही नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट है आपको पैटर्न दिखाने का, क्वेश्चन दिखाने का। ये मीनिंगफुल वर्ड वाला एक चीज मैं आपसे कहूंगा, फिल्म में बिल्कुल छोड़ दीजिए। मेन्स में भी एक छोटी मोटी चीज होगी जो आपको छोड़ने के लिए, बट क्योंकि हमें जो करना है वो बहुत अच्छे से करना है। मैं आपसे कहूंगा ब्लड रिलेशन बहुत अच्छे से कीजिए, डायरेक्शन डिस्टेंस बहुत, सिलोजिज्म, हर टॉपिक हर चैप्टर, पजल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से कीजिए। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लास दे रहा हूँ पजल्स की, बहुत अच्छी से कीजिए। बट ये मीनिंगफुल वर्ड वाली चीज आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, बिल्कुल स्किप कर देनी है, नहीं सोचना इसके बारे में। नेक्स्ट, आपको बताना है ऑड वन आउट। तो ऑड वन आउट बताने के लिए आपको सिर्फ आपको देखना है इसमें से अलग कौन सा होगा। अलग अपनी प्लेस वैल्यूज के बेसिस पर अलग होगा, कोई एक ज्यादा आगे हो रहा होगा, पास आगे होगा। सिंपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत इजी चीज है। जैसे हम यही ले लेते हैं, जे के बाद के आ रहा है, जे के, जे के बाद इमीडिएट बाद के आ गया, फिर आ गया एल एम एन ओ पी, 5 छोड़ के फिर आपका आएगा क्यू। समझ गए? इसमें भी बी सी ओ। अब देखिए, अब इसमें 5 छोड़ने के बाद वाई तो नहीं आता, पर एक और चीज होती है। क्या होती है? अच्छा, ठीक है, एक और चीज इसमें है। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। देखिए, पहले तो हमने ये चीज फाइंड आउट करी ना, पर ये चीज हमारी लगी नहीं, तो ऑड वन आउट फाइंड करना है हमें। दूसरी चीज क्या हम कर सकते हैं इसमें, हो सकता है आपको काफी सारे बच्चों को दिख भी गई है आपको। जे के अपोजिट में होता है क्यू। जे क्यू मैंने आपको बताया था, झांसी क्वीन, ये अपोजिट होता है। कोड होता है याद करने का, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, आप पहले की क्लास देख सकते हैं। ऐसे ही, और जे के जज्बात क्या है, क्यू। बी के जज्बात सी, पी के अपोजिट में वाई, बॉय। एल के अपोजिट में आर होता है? नहीं, इंडियन रेलवे होता है अपोजिट में, आई आर। एल के अपोजिट में होता है ओ, लव, एल ओ वी ई। तो ये आपका ऑड वन आउट है। सी के अपोजिट में एक्स होता है, कॉक्स। ओ के अपोजिट में एल, मैंने बताया था, लव। और बाकी सी के बाद डी आता है, ओ के बाद पी आता है, तो वही है। तो आपका आंसर क्या हुआ, सी वाला एल आ रहा है। ऊपर वाले का नन है, जो कि मैंने बनाया नहीं था। हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं। क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं? बट हम इस वाली क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, हम इसको नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने एस को स्किप करा हुआ है बिल्कुल, एंड हमने उसको बनाया। तो दैट्स इट, आज की क्लास यहीं पे होती है आपकी खत्म। एंड ये मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस कराए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वेश्चन। तो यही है टोटल 8 क्वेश्चंस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते मिसलेनियस के। यही 8 के 8 क्वेश्चंस टॉपिक है। मैक्स टू मैक्स 1 या 2 क्वेश्चन और होंगे, इससे ज्यादा कोई टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। 95%, 90 to 95% आपके यही टाइप के मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, और यही आएंगे। प्रीलिम्स बहुत ही बेसिक एग्जामिनेशन होता है, बट क्योंकि उसमें स्पीड बहुत रिक्वायर्ड होती है, प्रैक्टिस बहुत रिक्वायर्ड होती है, इसलिए बच्चे बहुत ज्यादा छट जाते हैं उसमें। आपको बस अपनी स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। आपको बिल्कुल भी अपना क्या कहते हैं उसको, होप लूज नहीं करनी है। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके अच्छे से कंपटीशन की तैयारी करनी है। अपने आप को मोटिवेटेड रखना है। अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए रोज सुबह उठ के कि ये टास्क है। मैथ्स में मेरे को इतना करना है, इंग्लिश में मेरे को इतना करना है, रीजनिंग में इतना करना है। अपना सारा टास्क बनाइए, कंप्लीट कीजिए। मैं आपको स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगा, किस तरीके से मैं प्रिपरेशन करता था, कैसे मैंने अपना एग्जाम्स निकाला है। मैं अभी आगे और प्रिपरेशन कर रहा हूँ इंश्योरेंस एग्जाम्स की। साथ साथ में यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा है मैंने, जितना मेरे को आता है उतना आप लोगों को सिखाने के लिए। तो अपना मोटिवेशन को हाई कीजिए, बिल्कुल भी होप मत लूज कीजिए, आपका भी होगा। एंड ऑल द बेस्ट।
आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तब तक के लिए दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। एंड अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन अगर आपको मेरी वीडियोस इसी तरीके से पसंद है, आपको मेरी वीडियोस इसी तरीके से देखनी है और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो अपने सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं आपको डाउट का जरूर आंसर दूंगा। एंड दैट्स इट। पढ़िए बहुत अच्छे से, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए, बिल्कुल मत लूज कीजिए। 2024 आपका ही ईयर हो सकता है एग्जाम निकालने का। तो दैट्स इट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।